वेलकम बैक। रुख करेंगे इलाकाई खबरों की जानिब। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका इदारे मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी तहसीनुर रहमान, बताइएगा कि मॉक एक्सरसाइज के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? मुमकिना सैलाब के पेश नज़र आज रेस्क्यू 1122 और ज़िला इंतजामिया की तरफ से दरिया सतलुज के मुकाम पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर कैप्टन वकास रशीद मौजूद हैं, जिससे हम इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि आज जो आप मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, इसका मकसद क्या था? जी, मॉक एक्सरसाइज का मकसद ये है कि ट्रेनिंग के एतबार से अपने हम देखा जा सके, जान सकें कि कितना हम लोगों ने जो अपनी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ के हवाले से काम किया हुआ है, तो उसमें प्रिपेयर्डनेस लेवल हमने चेक करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह 1122 अपनी रिवायात बरकरार रखते हुए हर दफ़ा की तरह भरपूर तरीके से इन्होंने इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज़ किया, कोऑर्डिनेट किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जो है वो एप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं और साथ साथ तमाम एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया। और जो सर्विसेज उन्होंने देनी है इस फ्लड के पेश नज़र, तो वो उस हवाले से भरपूर तरीके से तैयार भी हैं। जो ट्रेनिंग्स वगैरह करनी है वो ट्रेनिंग्स भी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इसको करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम रेस्क्यू के फ्लैग के नीचे इस रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी अगर किसी भी नागहानी सूरत हाल में फ़्लड के पेश नज़र अगर आती है, तो भरपूर तरीके से हम जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की पोजीशन में हैं और इंशाअल्लाह ताला आवाम को भरपूर रिलीफ भी पहुंचाएंगे, खुदा न खास्ता अगर इस तरह की सूरत हाल सामने आती है। जी, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए हम रेस्क्यू 1122 के जवानों के साथ साथ ज़िले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है और अपने ज़िले को जो है वो बचाएँगे किसी भी नागहानी सूरत हाल से। जी तहसीन, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्टार एशिया न्यूज़ की काविशों से ठेड़ी कॉलोनी की आवाम का दरीना मसला हल होने के करीब है, लेकिन इंजीनियर्स और ठेकेदार की मिली भगत से रोड की तामीर में नाक़िस मटीरियल का इस्तेमाल होने का भी दीदा दलेरी से इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे राना अब्दुल मजीद से। जी अब्दुल मजीद, तफसीलें आगाह कीजिएगा। भर में जो है तरक्याती कामों का सिलसिला जो है जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठेड़ी रोड पर, जहाँ के एक रोड तामीर की जा रही है जो अरसा 20 साल से टूट फूट का शिकार थी, जिसमें इंतहाई नाक़िस किस्म का मटीरियल जो इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उन्हें इस रोड की तामीर में किन शिकायत का सामना है। जी, हमें बताइएगा कि इस रोड की तामीर में आपको किन किन शिकायत का सामना है? पहले तो स्टार एशिया न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी टीम ने आके यहाँ पे इस मसले को हाईलाइट किया और उसके बाद इस सड़क का काम जो है वो शुरू हुए। अगर मसाइल का बात करें तो यहाँ पे पत्थर जो डाले जा रहे हैं इंजीनियर की तरफ से या जो ठेकेदार है बहुत बड़े साइज़ के हैं, जिसकी वजह से सड़क में पायदारी नहीं आएगी। मेन होल की बात करें तो उनके ढक्कन ही मौजूद नहीं है जो किसी भी हादसे का बाइस बन सकते हैं, और साथ साथ जो मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो नाक़िस है। जल्दी में काम किया जा रहा है जिसकी वजह से काम ठीक नहीं हो रहा। हमारा डीसी साहब से मुतालबा है, वज़ीर आला से मुतालबा है कि इस काम की खुद निगरानी करें, चेक करें और उसको सही तामीर जो है वो यकीनी बनाएं। हाँ जी, बिल्कुल। शहरियों की जानिब से जो है एक अहम मसले की तरफ जो है निशानदेही की गई है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ज़्यादा लागत से ज़्यादा तामीर की जाने वाली जो सड़क है, ये शुरू होने से पहले ही जो है करप्शन की नज़र की जा रही है और इसकी तामीर में जो है नाक़िस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से जो है फिलफोर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। करंटीना सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। मरीजों के साथ इंसानी जान बचाने वाले डॉक्टर्स भी कोरोना से महफूज नहीं हैं। इसी हवाले से बात करेंगे जावेद इकबाल हंजरा से। जी जावेद इकबाल, बताइएगा कि सहूलियात के फुकदान के हवाले से क्या जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है कोई खातिर का इंतजाम कर रही है? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह मुल्क पाकिस्तान में भी कोरोना वबा ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। दिन ब दिन मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मैं साहिवाल में मौजूद हूँ। ये कयूम हॉस्पिटल है। कयूम हॉस्पिटल को करतीना सेंटर बनाया गया है। अभी तक जो इसमें पेशेंट आ चुके हैं उनकी तादाद तकरीबन 166 है। 166 कोरोना के पेशेंट में से तकरीबन 7 से 8 पेशेंट जो है ना वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो दिन रात मेहनत करके मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि उनके पास हिफाजती लिबास नहीं है, बगैर किट्स के वो मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं।
अभी तक तकरीबन 8 से 10 जो है ना डॉक्टर वो भी कोरोना वबा का शिकार हो चुके हैं। हुकूमती बेइसी ये खुलकर सामने आ रही है कि कम अज़ कम वो मसीहा, वो डॉक्टर्स जो मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, कोरोना के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, कम अज़ कम उनको तो हिफाजती किट्स फराम की जाएँ, उनको हिफाजती लिबास दिया जाए ताकि वो अपनी जान की हिफाजत कर सकें और मरीज़ों की जान की हिफाजत कर सकें। एक चीज़ और देखने में इसमें आ रही है कि जो करतीना सेंटर में मरीज़ अंदर दाखिल हैं, उन मुख्तलिफ मरीज़ों का कहना है कि हमें कुछ और भी बीमारियां जिस तरह शुगर है, हेपेटाइटिस का हम शिकार हैं या ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। हमें कोरोना का पेशेंट समझकर कोई पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स, क्योंकि उनके पास हिफाजती इंतजामात भी नहीं है, लिबास भी नहीं है, तो वो प्रॉपर हमारा इलाज भी नहीं कर रहे हैं। कोरोना ने तो हमें क्या मारना, कोरोना के बगैर दीगर बीमारियों की वजह से हमारी जो है ना वो जान जा सकती है। हुकूमत पाकिस्तान को इस पे संजीदगी से सोचना चाहिए। एक तो जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से हिफाजती किट्स फराम करनी चाहिए ताकि वो अपनी जान की हिफाजत कर सकें और जो मरीज़ हैं अंदर दाखिल है करतीना सेंटर में वो मरीज़ों की जान भी बचा सकें। जी, खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पे गुज़श्ता रोज़ रिहायशी इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कई कीमती जानें अपनी जान की बाजी हार गईं। डीजी रेंजर सिंध ने मुतासरा जगह का दौरा किया और जवानों की काविशों को खूब सराहा। शाइस्ता जैदी रिपोर्ट करेंगी। जून 2020 को लियारी के इलाके खड्डा मार्केट के करीब कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोझ होने की जगह का डीजी रेंजर सिंध ने दौरा किया और इमदादी कामों का जायजा लिया। डीजी रेंजर सिंध की हिदायत पर रेंजर्स के जवानों पर मुश्तमिल इमदादी टीमें रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया की मदद में ताहाल मसरूफ हैं। इस मौके पर डीजी रेंजर्स का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी और गम में हम मुतासिरीन के साथ हैं। डीजी रेंजर सिंध ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल इदारों और फलाही तंजीमों की कोशिशों को सराहा। शाइस्ता जैदी, स्टार एशिया न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े आपको बताएं कि एसडीओ इनहार खान पूर चौधरी जफ़र का अनोखा कारनामा सामने आ गया। कोरोना अलर्ट के बावजूद महकमा इनहार के पुराने केसेस में दर्जनों किसानों को तलब कर लिया गया। एसडीओ इनहार चौधरी जफ़र की जानिब से वाराबंदी, पानी चोरी समेत महकमा इनहार से मुताल्लिक़ा दीगर पुराने केसेस के हवाले से अचानक ही दर्जनों किसानों को ऑफिस पाबंद कर लिया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से जब किसान वहां पहुंचे तो ना तो समाजी फासले का बंदोबस्त किया गया और ना ही दीगर किसी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब खालिद अवैस रांझा ने GPO ऑफिस खानेवाल में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और पौधा भी लगाया। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ अब्दुल लतीफ़ अनवर रिपोर्ट करेंगे। जनरल पोस्ट ऑफिस खानेवाल में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करने के लिए पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब खालिद अवैस रांझा खानेवाल पहुंच गए। इस मौका पर उन्होंने GPO खानेवाल का तफसीली दौरा भी किया। उन्होंने शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से भी दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि आज के इस दौरे का मकसद मुलाजमीन के मसाइल और शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात को दरियाफ्त करना था। ये एक सिलसिले की कड़ी है जो मैं तमाम जनरल पोस्ट ऑफिस जो पंजाब में हैं उनको मैं खुद विजिट कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूं कि हमारे एहलकारान जो हैं वो किन हालात में काम कर रहे हैं, हमारे काम का मेयार कैसा है, हमारी बिल्डिंग्स का मेयार कैसा है। पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब खालिद अवैस रांझा ने शजरकारी मुहिम को जारी रखते हुए GPO खानेवाल में पौधा भी लगाया। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल लतीफ़ अनवर, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, खानेवाल। आगे बढ़े आपको बताएं कि गैम्बर पुलिस चौकी की बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। बड़ी मिकदार में पतंगे और डोर फरोख्त करता मुलजिम मौके से फरार कर लिया गया। आपको बताएं कि गिरफ्तार मुलजमान से भारी मिकदार में पतंगे और डोरें बरामद कर ली गईं। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। चिश्तिया से खबर शामिल करें। आपको बताएंगे चिश्तिया में थाना बी डिवीजन की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया, जिसमें 34 साला ज़ुहैब फायर लगने से मौके पे ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने नाश को THQ हस्पताल मुंतकिल करने के बाद
कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। चिश्तियाँ थाना बी डिवीजन की हदूद नूर पूरा में 2 ग्रुपों में तसादुम का ये वाक़या पेश आया, जिसमें डंडे, सोटों और असलहा का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तसादुम में 34 साला ज़ुहैब फायर लगने के बाइस मौके पे ही दम तोड़ गया। पुलिस को इतला मिलते ही मौके पे पुलिस पहुंची तो लाश को THQ हस्पताल मुंतकिल करने के बाद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। दादू में रिश्ते के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। दादू जोही रोड पर कासिमाबाद के मकाम पर मुबैना रिश्ते के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल सवार नौजवान फारूक गाधी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका हस्पताल मुंतकिल कर दी। आपको बताएं कि कश्मीर में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से OPD बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की गई। कश्मीर में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से OPD बंद करके हस्पताल गेट के सामने बाजुओं पर काली पट्टियाँ बांध कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौके पे डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस में हम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हवाले से कोई भी हिफाजती इंतज़ामात नहीं किए जा रहे। हारूनाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब की ज़ेर सदारत ट्रेनिंग बराए कंट्रोल टिड्डी दल के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग में तहसीलदार हारूनाबाद के नंबरदारान और महकमे ज़राअत के ऑफिसर समेत माहिरीन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद टिड्डी दल से बचाव के हवाले से इक़दामात को यकीनी बनाना है। इस हवाले से हर गाँव की सतह पर मुशावरती कमेटियाँ बनाई गई हैं। कमेटी में नंबरदार, ज़मींदार और दीगर महकमे ज़राअत के माहिरीन पर मुश्तमिल ये कमेटी होगी। मेलसी में कोरोना वायरस के हवाले से SOPs की खिलाफ वर्जी पर AC मेलसी इन एक्शन हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी अनवर अली काजो की हिदायत पर तहसीलदार मेलसी जफ़र जत्याल ने नवाही इलाके दोकोटा में 3 दुकानें सील कर दी। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर मेलसी में कोरोना वायरस के हवाले से SOPs की खिलाफ वर्जी पर तहसीलदार मेलसी ने कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर के इक़दामात की खिलाफ वर्जी करने पर नवाही इलाके में 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर सील कर दी। आपको बताएं कि तब्दीली सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी, लेकिन अवाम कीमतें कम होने के बावजूद महंगा पेट्रोल ख़रीदने पर मजबूर हो चुकी हैं। समुंदरी के मुतादिद फिलिंग स्टेशंस पर पेट्रोल मुकम्मल तौर पे नायाब हो चुका है। समुंदरी में भी पेट्रोल नायाब हो गया। तब्दीली सरकार ने आवाम के वादे तो कर दिए पेट्रोल सस्ता करने के, लेकिन आवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, लेकिन पेट्रोल की मसनूई किल्लत की जा रही है। समुंदरी के मुतादिद फिलिंग स्टेशंस पर पेट्रोल मुयस्सर ही नहीं है, जिससे समुंदरी की आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद की कचहरी रोड पर बड़ी कार्रवाई। हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। खानपुर में SOP की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को 45,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए गए। फजलदीन फार्मेसी, बाटा और सर्विस की जूतों की दुकानों को भी जुर्माने आयद कर दिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि SOP की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जैकबाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर का पुलिस के हमरा SOP पर अमल और मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। जैकबाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स के दुकानदारों पर जुर्माने आयद कर दिए। मोटरसाइकिल शोरूम्स, ऑटोज़, बुक स्टोर्स, फोटोस्टेट मशीन समेत दीगर निजी बैंक्स पर भी ये कार्रवाई अमल में लाई गई। SOP पर अमल ना करने वालों पर 19,800 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कोरोना से बचने के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने को यकीनी बनाया जाएगा।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।